तो एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच में नहीं रहे, पंचतत्व में वो विलीन हो चुके हैं। हर कोई उनको याद कर रहा है और जो उनके साथ आखिरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि धर्मेंद्र जिनकी उम्र 89 साल थी, लेकिन 89 साल की उम्र में भी गजब की एनर्जी उनमें थी। 8 दिसंबर 1935 को उनका जन्म हुआ और इससे पहले हमने देखा कि थोड़े वो बीमार चल रहे थे, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रमों में, सार्वजनिक मंचों पर नज़र भी आए। और आपको बताएं कि उन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, उनको ढेरों अवार्ड्स मिले, पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित किया गया। और वो एक्टर ही नहीं थे बल्कि प्रोड्यूसर भी थे। और आपको बताएं कि भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें नेशनल अवार्ड जीता, फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया। ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नम आँखों से सभी ने उनको विदाई दी। हेमा मालिनी जो कि उनकी दूसरी पत्नी, वो जब पहुंची, ईशा देओल हेमा मालिनी की बेटी, उनकी दूसरी पत्नी, क्योंकि जितनी चर्चा धर्मेंद्र की फिल्मों की रही, उतनी ही चर्चा उनकी निजी जीवन की भी रही, क्योंकि उन्होंने 2 शादियां की थी और पहली पत्नी को उन्होंने तलाक नहीं दिया था। और दूसरी पत्नी यानी कि हेमा मालिनी से उनकी 2 बेटियां हैं। और ईशा देओल को आप देख सकते हैं, करण देओल तीसरी तस्वीर में। अमिताभ बच्चन ने भी उनको नम आँखों से विदाई दी। संजय दत्त, सलमान खान, अक्षय कुमार पहुंचे। और जैसे ही धर्मेंद्र के जाने की खबर मिली, उसके बाद यहाँ पर सबको सदमा लगा और लोगों का कहना है कि एक स्वर्ण युग का अंत हो गया, क्योंकि 6 दशक तक उन्होंने काम किया और गजब की एनर्जी थी। आप देखिए उनकी जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो उनके जीवन के अनछुए किस्से हैं, जो हमने लोगों से बातचीत की है, उनके साथी कलाकारों से बातचीत की है, जिनको उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि वो पंजाब से आए, एक छोटे से गाँव से आए और उसके बाद उन्होंने माया नगरी में किस्मत आजमाई। और उसके बाद जो लोग टैलेंट से, यानी जिनके पास टैलेंट था, जो लोग स्ट्रगल करके फिल्म इंडस्ट्री में आते थे, उनको धर्मेंद्र काफ़ी पसंद करते थे। और कुछ देर पहले हमारी सहयोगी रूबिका लियाकत ने आशा पारेख से खास बातचीत की। आप सुनिए उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर क्या कुछ कहा। जैसे कई बार मतलब बैठे बैठे वो खेल रहे होते ताश, तो वो कहते थे मैं इसलिए खेल रहा हूँ कि ये लोग जीत जाए और मेरा टाइम पास हो जाए। तो ऐसे ये छोटी छोटी हरकतें वो करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। He was a very good human being. आशा जी, आपकी आखिरी मर्तबा कब उनसे मुलाकात हुई थी? आजकल आपने इवेंट्स में भी जाना शुरू किया है, मैं यकीन रखती हूँ कि कहीं आपका राब्ता उनसे हुआ होगा। हाँ जी बिल्कुल, हमने एक रियलिटी शो किया था, तो 1 नहीं 2 किए थे और उस वक्त उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, और आज जब धर्मेंद्र जैसा इतना पुख्ता और बड़ा किरदार हमारे बीच में नहीं है, तो आप न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी मैम? बहुत आज दुख भरा दिन है। ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ी हस्ती हमारी इंडस्ट्री से चली गई। दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। तो आपने आशा पारेख को सुना, हर किसी को दुख हो रहा है, याद कर रहे हैं धर्मेंद्र को, जिस तरीके से वो लोगों को पसंद करते थे और बहुत ही नम्र स्वभाव के थे। क्योंकि जितना एनर्जी लेवल हमने देखा कि चाहे हम ऑन स्क्रीन की बात करें, लेकिन उनकी अगर हम निजी ज़िंदगी की बात करें, जिसकी हमने चर्चा की कि काफ़ी निजी ज़िंदगी को लेकर के भी वो सुर्खियों में रहे। लेकिन आपको बताएं कि जो उनका शुरुआती जीवन था, क्योंकि वो सरकारी स्कूल में पढ़े बले और जिस सरकारी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, उनके पिता उसी में हेडमास्टर थे। उसके बाद वो मुंबई चले आए और फिर 1960 में फिल्म दिल भी मेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में धर्मेंद्र ने डेब्यू किया। हालांकि कुछ फिल्में उनकी आई, उसके बाद उनको कामयाबी मिली, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आपको बताएं कि 70 के दशक में मिला स्टारडम, हेमा मालिनी संग बनी हिट जोड़ी। और धर्मेंद्र ने करियर के शुरुआती 10 सालों में खुद को उम्दा अभिनेता के तौर पर बॉलीवुड में स्थापित किया और हर किसी की ज़ुबान में धर्मेंद्र का नाम था। क्योंकि रोमांटिक फिल्मों की अगर हम बात करें, कॉमेडी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया और हर किसी को दिल को छू लिया। ऐसे बहुत कम अभिनेता होते हैं जो हर किरदार को बखूबी निभाते हैं और हर किरदार में फिट बैठते हैं। उनको हीमैन कहा जाता था। और देखिए कि हीमैन वो रहे जिस तरीके से उन्होंने फिल्मों में काम किया। और बताएं कि जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा ही था, उससे पहले ही 19 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। प्रकाश कौर से उनकी शादी हुई, जिससे उनके 2 बेटे यहाँ पर बॉबी देओल और सनी देओल है, जिनके साथ उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उन्होंने दोनों परिवारों में, यानी कि उनकी 2
शादियां हुई, सामंजस्य बिठाया और दोनों परिवारों को कैसे उन्होंने बैलेंस रखा, और इसके बारे में कभी भी उनके परिवार ने उनकी 2 शादियों को लेकर सार्वजनिक मंच पर कुछ नहीं कहा। आपको बताएं कि 60 के दशक में वो कदम रखते हैं बॉलीवुड में, 70 के दशक में जो है वो काफ़ी फिल्मों में उनको जब उन्होंने काम किया तो उनको स्टारडम हासिल हो चुका था, और इस दशक में वो सबसे ज़्यादा हेमा मालिनी के साथ फिल्मों में नजर आए। फिर उसके बाद उनकी हेमा मालिनी से शादी हो जाती है। परेश रावल से अब से कुछ देर पहले हमने बातचीत की, उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। मैं तो उनको बहुत ही बेहतरीन इंसान के रूप में याद करना चाहूंगा जी। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैंडसम तो थे, हैंडसम कलाकार हिंदुस्तान में तो अभी तक पैदा नहीं हुआ है। बिल्कुल सही। हैंडसम तो थे और बिल्कुल जहांबाज थे, कहीं भी भीड़ में घुस जाना, कुछ भी करना हो तो बेझिझक कर लेते थे। बट वो इंसान बहुत अच्छे। तो मुझे ताजुब इस बात का लगता है कि इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद, कुछ वाकई फेक लोगों के, खोखले लोगों के साथ रहने के बाद भी उनकी अंदर का इंसान जिंदा था, आखिर तक जिंदा था। वेरी वार्म, जेन्युइनली वार्म, कोई बनावट नहीं, नथिंग पुट ऑन। जो होता है, जो उनके दिल में था, उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में दिखता था। तो बेहतरीन इंसान था, बेहतरीन इंसान। परेश जी, मैं गलत नहीं हूं ना, आप पड़ोसी भी हैं उनके? हाँ, 2 बिल्डिंग छोड़ के ही मैं रहता। अच्छा, तो ऐसे कभी राब्ता हो जाता था? नीचे चलना फिरना मुझे लगता है वो मुश्किल होगा, क्योंकि नहीं चलना फिरना तो, लेकिन गाड़ी में जब जाते थे हाँ। और मैं बिल्डिंग के बाहर निकल रहा हूँ तो हाय हेलो हो जाता, मैंने हाथ हिला के करते थे। हाँ। बट मैंने तो उनके साथ 3 पिक्चर में काम भी किया है। एक तो डकैत पिक्चर जो थी उसमें था, हथियार नाम की पिक्चर में था, और मेरे ख्याल से सोने पे खतरों के खिलाड़ी नाम की एक पिक्चर थी। हाँ। उनमें उनके साथ था मैं। परेश साहब बताइए ना, ये जो डायलॉग वगैरह मिलते थे तो उनके डायलॉग कहने का, पढ़ने का अंदाज बड़ा अलग होता था। तो वो जो लिखा जाता था, स्क्रिप्ट होती थी, उसे रटते थे कि नहीं ऑन स्टेज वो एकदम इम्प्रोवाइज कर जाते थे? कभी कभी इम्प्रोवाइज कर जाते थे। हाँ। बट इतना मीठा करते थे कि किसी को कोई एतराज नहीं होता था। वरना जो कभी कभी जेपी दत्ता साहब जैसे डायरेक्टर है, या ऋषिदा जैसे डायरेक्टर है, हाँ। या रमेश सिप्पी जैसे डायरेक्टर हैं, तो वो तो बिल्कुल ऐसा उनको कोई वो नहीं था कि भैया मैं ये न करूँ। बट कभी कभी मस्ती में है तो इम्प्रोवाइज करते तो बड़ा खूबसूरत इम्प्रोवाइज करते थे, मीठापन और निखर के आता था। तो देखिए, अपने बेहतरीन अभिनय से 6 दशक तक उन्होंने हर देशवासी के दिल को छुआ, और उनका जाना भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धर्मेंद्र उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने जिस किरदार को छुआ वो जीवंत बना दिया, और अपनी इसी कला के माध्यम से उन्होंने हर आयु वर्ग के करोड़ों दर्शकों का दिल भी जीता। वो अपने अभिनय की वजह से हमारे बीच में हमेशा रहेंगे। और आपको बताएं कि वो अपने जीवन के आखिरी समय तक, क्योंकि 89 साल उनकी उम्र थी और वो काम कर रहे थे, यानी कि जो उनका काम, वो कहते थे कि वो काम करते रहना चाहते थे। यही वजह थी कि अब 8 दिसंबर को 90 साल के हो जाते अगर वो होते, लेकिन वो आखिरी समय तक भी काम कर रहे थे, और उनकी फिल्म भी एक रिलीज़ होगी।